अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ओह, तुम ही इस गर्मी में ठंडा रहने का कोई आइडिया बताओ। आइडिया? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई और आइडिया। रुको। जब तक तुम्हें ठंडा नहीं कर दूंगा तब तक तुम अपना रोना धोना चालू रखोगी। इतनी गर्मी है और तुमने पानी डाल के मुझे एकदम ठंडा कर दिया। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। ओए, अरे बॉक्सर भैया, हम तो बेकार में ही डर रहे थे। लो, और ठंडा कर देता हूँ। अब तो एकदम ठंडा हो गया। अब मेरी बारी है तुम दोनों को ठंडा करने की। ऐसा ठंडा करूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। ये लो, और तुम भी ये लो। एक तो दिन भर बिजली नहीं आती और उस पे ये वायर भी टूट गया है। लोग बहुत नाराज होंगे। चलो इसे ठीक करते हैं। चलो जल्दी से उस वायर को जोड़ देते हैं। ये जॉन बिजली गुल होने का अच्छा फायदा उठा रहा है। कहीं बिजली गुल होने में उसी का हाथ तो नहीं? अरे पहले वायर जोड़ो, फिर सोचेंगे बिजली गुल होने में किसका हाथ है और किसका नहीं। लेकिन उस तार को जोड़ने के लिए उस तक पहुंचे कैसे? चलो पतलू, अब जल्दी से इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर वाले के पास जाने का समय आ गया है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। अगर कुछ गर्मा गर्म समोसे मिल जाते तो अच्छा होता। पहले मैं। ओए नहीं, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। ओए बात समझ में नहीं आती। पहले मैं। मैंने कहा मैं। ओए चिंगम सर, लारे क्यों रहे हो यार? जो काम करना है एक साथ ही कर लो। थैंक यू डॉक्टर झटका। ये दोनों मोटू पतलू को ऊपर उड़ाने के लिए लड़ रहे थे। फौजियों, तुम्हारा सबसे पहला काम है तीर कमान बनाना। हैं? पर हमें तो तीर बनाना आता ही नहीं। अरे चिंता क्यों करते हो सैनिकों? मैं और पतलू एक कुशल सेनापति की तरह तुम सबको युद्ध के लिए तैयार करेंगे। आओ तैयारी शुरू करते हैं। देखो, ऐसे। ये देखो, ऐसे ही थोड़े और तीर बना लो।
टारगेट बनाता हूँ। तुम लोगों को इस कमांड को खींच के तीर चला के सामने टारगेट पे हिट करना है। सामने देखते रहो, तीर खींचो और खींचो, अब छोड़ दो। दोस्तों टारगेट यहाँ है, यहाँ मारो। संभाल के। पतलू, ऐसे तो किला बनने से पहले ही हम दोनों ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। देखो, वो आ रहा है बिल्ला। डरना बिल्कुल नहीं, अपने अपने तीर उठाओ। पर मोटू भैया, हम लोग हमेशा बिल्ले से डरते ही आए हैं, हमसे नहीं होगा। अगर आज डर गए तो कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक बात, जब तक मैं रेडी ना बोलूं तब तक अटैक मत करना। आहा, आज तो सब लाइन से खुद ही मेरे पेट में जाने के लिए रेडी खड़े हैं। ये इनके हाथों में क्या चीज है? फायर! हमने कालिया बिल्ला को भगा दिया यार। वाह! फुरफुरी नगर के वासियों, हमारे शहर में पहली बार देश के बड़े बड़े ज्वेलर्स की तरफ से एक डायमंड एग्जीबिशन कम सेल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। खबरदार मोटू पतलू, अब की बार तुम दोनों में से कोई भी सोया तो। चिंगम सर, मुझे अपने आप पर तो पूरा भरोसा है, पर मोटू पर बिल्कुल नहीं। ओके पतलू, तुम रोड पर जाकर पेट्रोलिंग करो, गेट पर मोटू खड़ा होगा। तुम दोनों अच्छे से याद रखना, कोई भी गड़बड़ हुई तो चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। मोटू मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी सोना मत, क्योंकि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी भी है। अरे पतलू, तुम बेफिक्र रहो, जब मैं सोऊंगा ही नहीं तो नींद में चलूंगा कैसे? लला लला लोरी, दूध की कटोरी, सो जा सो जा। जल्दी लूटो, फिर कूदो। जल्दी। ये मोटू अंदर कैसे आ गया? क्यों आ गया? बॉस, याद है पतलू कह रहा था मोटू को नींद में चलने की बीमारी है। पतलू, तुम मानो या ना मानो, लेकिन पिछली बार चोरी तुम्हारी ही वजह से हुई थी। बॉस, कुछ मत बोलो, मोटू आपको पतलू समझकर मार रहा है। पतलू, तुम इस तरह नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी हर जगह बदनामी होती है। करो तुम, भरो भाई मेरे यार घसीटा, ये देखो मैंने एक ब्रेक मशीन बनाई है यार। इसका ये बटन दबाते ही कुछ रेज बाहर निकलेंगी, फिर वो रेज जिस पर भी पड़ेंगी वो अपनी जगह पर खुद व खुद रुक जाएगा यार, मतलब उसे ब्रेक लग जाएगा यार। उड़ी बाबा, तो देर कैसा? वो देखो सामने से मोटू पतलू चल के आ रहे हैं, उन पर इसको ट्राई करते हैं। कैसे मेरे मरीजों की आइडिया अच्छा है यार।
भैया ये मुझे क्या हो गया? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, ओए बल्ले बल्ले, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया यारो। बड़े भैया डांस बाद में करना, पहले मुझे नॉर्मल करो। समोसे का लालच देकर तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। सॉरी मेरे भाई, मेरे प्राण, सॉरी यार, अभी ठीक करता हूँ। अरे बड़े भैया जल्दी ढूंढो ना। ओए, मेरा गैजेट कहाँ गया यार? यही तो रखा था। है? क्या गैजेट गायब हो गया? इसका मतलब क्या मैं ऐसे एक ही जगह रुका रहूंगा? नहीं मेरे भाई नहीं यार, रुको मैं कुछ करता हूँ यार। अरे ये देखो यारो, मेरे पास इसका डुप्लीकेट रिमोट भी है। डॉक्टर झटका, मोटू एक ही जगह पर चिपक कैसे गया था? मैंने एक नया गैजेट बनाया है यार, उसका बटन दबाते ही जिस भी चीज पर उसकी रेज पड़ेंगी उस पर वहीं पर ब्रेक लग जाएगा यार। पता नहीं किसने उसको अभी अभी चुरा लिया। हाँ यार, कहीं उन बच्चों में से किसी ने तो नहीं चुराया? डोंट वरी बड़े भैया, हम अभी देख कर आते हैं। हेलो बेटा, स्कूल से आ रहे हो? हाँ अंकल। देखो बेटे, वो जो सामने अंकल है ना, अगर आपने उनका कोई टॉय चुरा लिया हो तो उनको प्लीज वापस कर दो, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अंकल मैंने किसी का टॉय नहीं चुराया है। मम्मी, ये मुझे चोर बोल रहे हैं। क्या? मेरे बेटे को चोर कहा? ये लो। सॉरी। बड़े भैया, तुमने अपने कितने सारे गैजेट हमारे ऊपर टेस्ट किया है, एक बार हमारा गैजेट भी तो अपने ऊपर ट्राई करने दो। मार दिया पापड़ वाले ने। मोटू मेरे भाई, मेरे प्रा, मेरे बड़े प्रा, मेरे ऊपर रेस मत डालना यार। मोटू पतलू हमारे ऊपर रेस डालकर भाग गया। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उनका गैजेट का असर है कि हम ये काम बार बार कर रहे हैं। अब पता नहीं कितनी देर तक बॉम्ब के साथ ब्लास्ट होना होगा। ओए मैं ठीक हो गया। ओए मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया। उनके गैजेट का असर खत्म हो गया। बल्ले शावा शावा, मोटू पतलू के गैजेट का असर खत्म हो गया यार। अरे मस्ती करो, कितने समोसे बनाऊंगा? अरे इतने समोसे तो मैंने आज तक नहीं बनाए एक साथ। अरे ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद, मैं ठीक हो गया। आने दो मोटू पतलू को। पतलू, वो देखो, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। मोटू भागो। ओए मोटू पतलू रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ओए दोस्तों, हम तो बस अपने गैजेट को टेस्ट करना चाहते थे। तुम दोनों के गैजेट की वजह से मैंने बॉक्सिंग की इतनी प्रैक्टिस की कि मैं एक पंच में पंचिंग बैग फाड़ डालता हूँ। अब कोई बॉक्सर मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। थैंक यू मोटू पतलू।
मोटू मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, तुम्हारे गैजेट की वजह से मैंने इतने बॉम्ब बनाए कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला ढूंढ निकाला है यार। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओ मोटू पतलू थैंक यू यार। अया माँ मोटे पतलू, मैंने भी फायर कर के इतने सारे नारियल गिराए कि अब नारियल मेरे ऊपर नहीं गिरते। अब मैं बिल्कुल ट्रेंड हो चुका हूँ। ये देखो अम्मा। मोटू पतलू, अरे मेरी तरफ से भी थैंक यू। मैं भी समोसे बना बना कर समोसा स्पेशलिस्ट बन गया हूँ। अब फुरफुरी नगर के दूसरे शहरों से भी लोग मेरे बने समोसे खाने आ रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारी वजह से आप सबका फायदा हुआ। चोरी भी नहीं की है, डाका भी नहीं डाला, तुम सबकी मदद करने जेंटलमैन जॉन है आला। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता के बच्चे कविता को छोड़ो, मोटू पतलू को जनरेटर दो। मोटू पतलू, ये जनरेटर आप दोनों के लिए एकदम फ्री है, ताकि आपको कभी बिजली जाने से परेशानी न हो। ओह थैंक यू थैंक यू। नो थैंक्स, हमें मुफ्त की कोई चीज नहीं चाहिए। हमें जरूरत होगी तो हम खरीद लेंगे। चिंगम सर, एक जनरेटर आपके घर और एक पुलिस स्टेशन भेज दिया है। बाकी पूरे फुरफुरी नगर को आधे दामों में ये बेच रहा हूँ। मुझसे फुरफुरी नगर के लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। अच्छा नमस्ते, अभी बहुत लोगों की परेशानी दूर करनी है, चलता हूँ। मोटू पतलू देखो, जॉन तक सुधर गया है, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। चिंगम सर, हम भी फुरफुरी नगर वालों की परेशानी दूर करने के लिए ही उस टूटे हुए वायर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये वायर बार बार टूट कैसे जाता है? मैं पिछले एक हफ्ते में कई बार जुड़वा चुका हूँ। चिंगम सर, जॉन चोर है और वो कभी सुधर नहीं सकता। जरूर इस वायर के बार बार टूटने और बिजली के गुल होने में उसका ही हाथ है। हम साबित करके रहेंगे। पतलू ऊपर ही ऊपर भाग, वरना आज हम अगर नीचे गए तो सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, पहले मैं भागूंगा। नहीं, पहले मैं। ये कैसा वायर है? ये तो किसी ने प्राइवेट काम के लिए लगाया है और इल्लीगल है। चलो चल के देखते हैं। मोटू पतलू जो वायर को जोड़ रहे हैं वो हम फिर से तोड़ देंगे। कोई नहीं जानता कि उसी वायर से फुरफुरी नगर में बिजली आती है। हम कितने अक्लमंद हैं। ओ, तो ये चाल है तुम्हारी। जिस तार से फुरफुरी नगर में बिजली आती है, पहले उसे तोड़ के बिजली गुल करते हो और फिर सस्ते में जनरेटर बेच के नाम भी कमा रहे हो और पैसा भी। अभी दिखाता हूँ। लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। तुम्हारी वजह से हम दोनों ने बहुत मार खाई है। मोटू, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। कहा ना पहले मैं। बोला ना पहले मैं। अया माँ, मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों दोस्त हो। ये क्या पहले मैं लगा रखा है। अरे जो करना है एक साथ कर लो। हाँ, तुम्हें इसका हक है।
यू चिंगम सर, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। चलो पतलू, हो जाओ शुरू। मोटू और पतलू की जोड़ी। प्रिय सज्जनों, अगर किसी बात को लेकर असमंजस हो तो उसी समय उस बात पर बातचीत करके दूध का दूध, पानी का पानी कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और व्यक्ति कुशल जीवन व्यतीत कर सकेगा। पतलू देखो, इन्होंने कितनी बड़ी बात कितने सरल शब्दों में कही है। आज से मैं भी अपने मन में कोई बात नहीं रखूंगा। जिस बात को जिस समय क्लियर करना है तभी कर दूंगा। उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा। मोटू, इन्होंने बात तो सच में अच्छी और सच्ची कही है, लेकिन समय देखकर ही उस पर अमल करना। इन सज्जन पुरुष की बात सुनकर मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया बुलबुले मार रहा है। बॉस, इससे पहले बुलबुला फूट जाए हमें भी अपना आइडिया बताओ ना। बताना क्या है, करके दिखाता हूँ। आंखें खुली और मुंह बंद। मैंने मशहूर कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पर पता नहीं इसमें कितना सच और कितना झूठ है। मोटू, तुम्हारे क्या विचार हैं? बताओ ना। मेरे विचार जानने से अच्छा है कि मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। वो देखो, एक आदमी सामने अपनी भैंस लेकर इसी तरफ आ रहा है। मैं अभी उससे पूछता हूँ। मोटू रुक जाओ। लो, गई भैंस पानी में। क्यों बड़े भैया, क्या ये भैंस तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। और ये लाठी? अरे हाँ, भैंस भी मेरी है तो ये लाठी भी मेरी है। नहीं नहीं, अरे ये कोई जरूरी तो नहीं कि भैंस तुम्हारी है तो लाठी भी तुम्हारी हो। किसी और की लाठी भी तो हो सकती है। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी दिखाता हूँ कि लाठी किसकी और भैंस किसकी। नहीं बड़े भैया, मैं तो पूछकर सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा था। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात हो गई? नीचे आ तो तुझे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाता हूँ। नीचे आ। नहीं नहीं, मैं नीचे आया तो तुम फिर मारोगे। मुझे पता चल गया कि लाठी और भैंस दोनों तुम्हारी है। नीचे आता है कि नहीं, या मैं ऊपर आऊँ? अब बता, किसकी लाठी और किसकी भैंस? जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए। देखा जॉन, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया मैंने। थैंक यू मोटू, थैंक यू। तुमने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। अरे मोटू, इतनी मार खाने के बाद समझ में आया तो फिर क्या आया। अब चलो यहाँ से। इस जॉन की बातों पर ध्यान मत देना। अरे पतलू, जब ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो सबके लिए कितना काम आएगा ना। राहगीरों को छाया देगा, बच्चों को मीठे फल देगा। मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही है। हाँ वो तो है, पर सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। उसकी देखभाल भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। अयो माँ, मेरी सरकारी टोपी, मेरा टोपी लौटाओ। वो सरकारी टोपी है। यो मंकी, मेरा सरकारी टोपी लौटाओ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, टोपी लौटाओ। टोपी 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 टोपी।
आम के आम, गुठलियों के दाम। ये मंकी लोग टोपी के अलावा सब कुछ फेंक के मार रहे हैं। लगता है इन्होंने भी वो कहानी सुनी है। जानी, इनको क्या पता कि इनकी ये ट्रिक अब पुरानी हो चुकी है। चलो दोस्तों। बॉस, नदी की तरफ क्यों जा रहे हो बॉस? नहीं बॉस, हम आपको नहीं जाने देंगे। नंबर 2, तुम दोनों की वफादारी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बॉस, आप वापस आ गए? पर बॉस, आप नदी में कूदे ही क्यों थे? क्योंकि मैंने नदी में ये सुनहरी बोतल को तैरते हुए देख लिया था। मुझे इस बोतल को पकड़ना था। चलो देखते हैं इस बोतल के अंदर क्या है। इस बोतल के अंदर एक इनविजिबल ऑयल है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये ऑयल जिस किसी के भी पैरों में लग जाएगा तो इंसान जमीन में फिसलना शुरू कर देगा। अगर उसने जूते पहने हो फिर भी वो रोके नहीं रुकेगा। कुछ गलत लोग मुझसे मेरा एक्सपेरिमेंट छीनना चाहते थे, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे ये बोतल नदी में फेंकना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बोतल किसी अच्छे आदमी को ही मिलेगी। बिल्कुल सही आदमी के हाथ ये बोतल लगी है। अरे मुझसे अच्छा कोई और कहाँ हो सकता है? क्यों नंबर 1, नंबर 2, देखो तो मैं कितना अच्छा आदमी दिखता हूँ ना। बॉस, और अच्छे आदमी? बॉस, आपसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर आ जाओ, कुछ अच्छा करने का समय आ गया है। अरे मोटू, अभी भी नींद में हो क्या? संभल कर चलो। अब क्या हुआ? तुम भी तो संभल कर चलो। अब ये दोनों एक दूसरे को संभालने में ही लगे रहेंगे। मोटू, जूते पहन लो। लगता है जमीन में कोई चिकनी चीज गिर गई है, इसलिए हम दोनों फिसल रहे हैं। Even after wearing shoes, we are sleeping.
लेकिन उस जॉन के बच्चे को सबक सिखा के ही रहूंगा। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम भी कुछ सोचो। आइडिया। मोटू, ये डॉक्टर झटका की दवाई ने तो फिर से उल्टा असर दिखा दिया है। अब तो तुम बेजान और जान दोनों चीजों को गायब कर सकते हो। ध्यान से मोटू, ये चश्मा तुम 24 घंटे पहन कर रखना प्लीज। मैं पहले जॉन को गायब करूंगा, फिर चश्मा पहनूंगा। नहीं नहीं, अब तो भागना पड़ेगा। सॉरी मोटू, वेरी सॉरी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम तो मेरे भाई जैसे हो। ओह, तो अब भाईचारा सूझ रहा है। अभी चश्मा उतार कर बताता हूँ। मैं हिमालय की पहाड़ियों में जा रहा हूँ, फिर यहाँ कभी नहीं दिखूंगा। सॉरी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, फिर नहीं मिलेंगे। मेरी मिसाइल निकालो, मिसाइल। मैं उस जॉन को मिसाइल से उड़ा दूंगा। निकालो। सर आप तो टॉप हो, हिंदुस्तान की ओनली होप हो। नहीं चिंगम सर, मिसाइल आप नहीं, मिसाइल मैं चलाऊंगा। एक मिसाइल और जॉन का आर्मर सूट टूट कर चूर चूर हो जाएगा। मुझ पर मिसाइल चलाने। अब मिसाइल तुम दोनों को मीलों दौड़ाएगी। अरे पतलू, मैंने तो मुंह पर कपड़ा बांध रखा है, फिर भी मिसाइल ने मुझे पहचान कैसे लिया? अरे मिसाइल ने तुम्हें नहीं, मुंह पर कपड़े वाले आदमी को पहचाना है। जल्दी से ये कपड़ा उतार कर फेंको। पतलू, कुछ और आइडिया सोचो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, चलो। अरे भाई मेरे यार पतलू, ये लो, तुमने रोबोट चूहा मांगा था, ये रहा रोबोट चूहा यार। घुस गया, ये क्या घुस गया मेरे सूट में? निकल निकल। अरे नहीं, गुदगुदी हो रही है। मोटू एक जिन बन गया है, इसके अंदर जिन वाली पावर्स आ गई है। क्या मोटू सच में जिन बन गया है? तो फिर इन कैदी लोग का विश पूरा करो।
हाँ चिंगम सर, क्यों नहीं आप विश करो और मैं उसको अभी पूरा कर दूंगा। ये सब कैदी लोग बोल बोल के पूछ के डिमांड करके मेरे कान के पर्दे पाड़ दिया है। जो उन सबको उकसा रहा है, किसी को खाने के लिए पिज्जा चाहिए तो किसी को बर्गर। गवर्नमेंट कैदियों को ये सब खाना नहीं देती। हम इतना सारा कैदी लोगों का डिमांड कैसे पूरा करेगा? अरे चिंगम सर, वाई फियर व्हेन मोटू द जिन इज हियर है। तुम सब मुझे बताओ कि तुम सबके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं। मोटू द जिन, हम लोग मन में सोच कर बताते हैं। हाँ, सोचो। तुम लोग जो भी सोचोगे वो मैं पूरा कर दूंगा, पक्का। जिन जी, हम सब ने सोच लिया है। तथास्तु। ये तुमने क्या किया? उनका विश पूरा करने को बोला था, कैदियों को भगाने के लिए नहीं। मोटू, तुमने सब कैदियों को भगाया है, अब सबको वापस तुमको ही लाना पड़ेगा। तुमने हम सबके घरों में तोड़-फोड़ की है, इसको ठीक करो। मोटू, तुमने कैदियों को भगा दिया, वापस लाओ। हमको हमारे नया कार ला कर दो। बस। अरे मुझे कोई जिन विन नहीं बनना। एपीजी, सामने आओ प्लीज। हेलो माय फ्रेंड, क्या हुआ? मत पूछो। अरे क्या नहीं हुआ। एक की इच्छा पूरी करो तो दूसरे का नुकसान हो जाता है, और दूसरे की पूरी करो तो मुझे जिन नहीं बनना, मैं नॉर्मल इंसान ही ठीक हूँ। थैंक यू बड़े भैया। जॉन, आ जाओ। भागा! ये स्पेशल बोनस के साथ। उखाड़ के फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। बाबा, समोसे खाओ और शुरू हो जाए। समोसे, खुशबू। देखा मेरे वैक्यूम का कमाल, अब देखो मेरे हाथों का कमाल। देखो मैं तबला कितना अच्छा बजाता हूँ। अब रोना धोना बंद करो, समोसे खा लिए हैं तो शुरू हो जाओ। जॉन भैया, अब देखना कि तबला मैं कैसे बजाता हूँ। बस करो, तबला बहुत हो गया। बस करो, तबला बहुत हो गया। बहुत हो गई लड़ाई। तुम्हें पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा पसंद है। मैं तो शांति प्रिय आदमी हूँ। चिंगम सर, जेल ले चलो प्लीज, मुझे जेल ले चलो। मैं जेल में शांति से रहना चाहता हूँ। बॉस, अपने पिछले आइडिया में तो आप खुद ही पक गए थे, अब क्या करोगे?
जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। तो सोचो मोटू जब साइकिल चला रहा है तो उसे कितनी गर्मी लग रही होगी। बहुत बहुत क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि गर्मी को थोड़ा कम किया जाए, ठंडक का एहसास मोटू को दिलाया जाए। अब थोड़ी देर में मोटू होगा जमीन पर और कीचड़ उसके मुंह पर आथू आथू करेगा। अरे बिन मौसम बरसात कहाँ से आ गई? पतलू साइकिल के टायर कीचड़ में फंस रहे हैं, कुछ करो। मोटू गिरना नहीं, संभालो, गिरना मत। उड़ी बाबा, मामूनी गिरना मत। मोटू मेरे यार गिरना मत, गिरना मत। डॉक्टर झटका, ये बरसात सिर्फ ग्राउंड पर हो रही है या बाहर भी? चलो पता करते हैं। ओए जॉन! छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तो मोटू को ठंडक का एहसास दिला रहा था। जॉन, तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी है ना? अभी उतारता हूँ। इंस्पेक्टर चिंगाम। जॉन, अब तुम हवा में जाओ और कूल कूल रहो। कूल 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 कूल। नीचे उतारो। नंबर 1 नंबर 2 पानी बंद करो, पानी बंद करो। थोड़ी देर ऊपर टंगे रहोगे ना तो सारी गर्मी उतर जाएगी। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।